हेलो बच्चों, आज हम करेंगे सूरदास के पद कविता के प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? तो इसका उत्तर है कि माता यशोदा ने कृष्ण को बताया कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम भैया की तरह लंबी मोटी हो जाएगी। कृष्ण अपनी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह मोटी और बड़ी करना चाहते थे। इस लोभ के कारण वे दूध पीने के लिए तैयार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? तो बच्चों, इसका आंसर आएगा कि कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी मोटी हो जाएगी और लंबी मोटी हो जाने से वह नागिन के जैसे भूमि पर लहराएगी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, दूध की तुलना में श्री कृष्ण जी कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? तो बच्चों, हमने कविता में पढ़ा था कि कृष्ण जी माखन रोटी को अधिक पसंद करते हैं। काचो दूध पियावत पच पच देत न माखन रोटी, ऐसी लाइन श्री कृष्ण अपनी मैया को कहते हैं कि कच्चा दूध बार बार पिलाती है और माखन रोटी नहीं देती। तो इससे पता चलता है कि कृष्ण जी को मक्खन और रोटी अधिक पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैही पूत अनोखो जायो। इस पंक्ति में ग्वालन के मन के कौन कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? अर्थात ग्वालिन गोपी है जो, उसके मन में जो आ रहा है वो क्या क्या है वो बताना है। तो बच्चों, इस पंक्ति में उत्तर है कि इस पंक्ति में ग्वालिन के मन में यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना और कृष्ण के उनका माखन चुराने पर क्रोध की भावना मुखरित हो रही है। अर्थात एक तो जलन हो रही है गोपी के मन में कि काश कृष्ण जी मेरे पुत्र होते, और दूसरा वो गुस्सा भी आ रहा है कि कृष्ण जी मेरा सारा माखन चुरा गए। इसलिए वह माता यशोदा को उलाहना दे रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माखन चुराते और खाते समय कृष्ण जी थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? तो बच्चों, आंसर है इसका कि वो बिखरा इसलिए देते हैं कि जो छींका था वो ऊंचा था और वो छोटे थे, तो इसलिए माखन उतारने में उनको दिक्कत होती थी। इसलिए वो आधा जमीन पर चुराते समय खुद ही गिर जाता था, आधा खाते थे और कुछ अपने सखाओं को खिलाते थे, जिसके कारण माखन जगह जगह पर गिर जाता था। यानी वो जानबूझकर नहीं करते थे, जल्दबाजी में, और साथियों को माखन देते समय ऐसा हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दोनों पदों में आपको कौन सा पद अच्छा लगा? बच्चों, ये आप अपने आप खुद भी लिख सकते हैं। जो भी पद आपको अच्छा लगा वो आप लिख सकते हैं। पहला पद अच्छा लगा या दूसरा पद अच्छा लगा, और क्यों लगा ये भी आप खुद ही लिख सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका भाषा की बात। माखन चोर, माखन चुराने वाले को क्या कहेंगे हम? माखन चोर। कृष्ण जी गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उनको माखन चुराने वाला कहा गया है। इसके लिए एक शब्द लिखना है, तो क्या बनेगा वो? माखन चोर। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण जी के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। कुछ भी आप लिख सकते हो। कृष्ण जी के बहुत सारे नाम हैं, देखो, गोविंद, रणछोड़, वासुदेव, मुरलीधर, नंदलाल, माखन चोर, कन्हैया, गिरधर। तो आप जो भी आपको पता है वो आप लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, तो हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। चंद्रमा का बनेगा शशि, इंदु, राकेश। नेक्स्ट है मधुकर, मधुकर का बनेगा भ्रमर, भोंरा, मधुप। नेक्स्ट है सूर्य, सूर्य का बनेगा रवि, भानु, दिनकर। नेक्स्ट है, अब आपको लिखना है विलोम शब्द लिखिए। दिन का रात, श्वेत का शाम, श्वेत होता है सफ़ेद, शीत उष्ण, शीत होता है ठंड और उष्ण होता है गर्म। नेक्स्ट है
नेक्स्ट फिर पर्यायवाची हैं आपके पास। बेनी, बेनी को क्या कहेंगे? चोटी। मैया, मैया माँ, जननी, अम्बा। दूध को कहेंगे दुग्ध, पेय, गोरस। काढ़त, काढ़त का गुहत। बलराम, बलराम को कहेंगे दाऊ, हलधर। और ढोटा, ढोटा को कहेंगे सूत, पुत्र, बेटा, तनय आदि। उसके बाद फिर आपके पास विपरीतार्थक है। लंबी, लंबी का विलोम बनेगा छोटी। श्याम, श्याम सवेत। संग्रह, विग्रह, विज्ञ, अज्ञ, दिन, रात। विपरीतार्थक बनेगा आपका प्रकट और फिर उसके बाद ओझल। ठीक है, ये आपके विपरीतार्थक शब्द हैं। कुछ शब्द पहले आए थे, आप इनको इकट्ठा लिख सकते हो और ये पर्यायवाची भी आप इकट्ठे लिख लेना। तो बच्चों ये थी आपकी भाषा की बात और आपके प्रश्न भी हो गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह पाठ समझ में आ गया होगा। फिर भी आप एक बार दोबारा पढ़ लीजिए और दोबारा ध्यान से देख लीजिए, आपको अच्छी तरह आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।